ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। छठा सकंद, चौथा अध्याय। दक्ष का प्रचेतों के यहाँ उत्पन्न होना। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर विनय किया, महाराज आपने देवता व दैत्यादि की उत्पत्ति संक्षेप में कही थी, अब उसे विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। यह सुनकर शुकदेव जी बोले, हे राजन, प्राचीन बहरिश के प्रचेता नामक 10 पुत्र समुद्र के किनारे जाकर महादेव जी के ज्ञानोपदेश से परमेश्वर का तप ध्यान करने लगे। उनके जाने के उपरांत नारद मुनि के आज्ञानुसार प्राचीन बहरिश राजगद्दी को सूनी छोड़कर वन में हरि भजन करने चला गया। उसका बहुत सा देश दूसरे राजाओं ने दबा लिया और अनेक नगर व गांव उजड़कर जंगल हो गए। जब प्रचेतों को हरि भजन के प्रताप से परमेश्वर का दर्शन मिल चुका, तब एक दिन नारद जी ने रमते हुए जाकर उनके राज्य का सब हाल उनसे कह दिया। यह बात सुनते क्रोध से अग्नि के समान ऐसी सांस उनकी नाक से निकली कि जिसकी ज्वाला से वन जलने लगा। यह दशा देखते ही चंद्रमा ने निम्लोचा नाम की कन्या को, जो विश्वामित्र और मेनका अप्सरा के संयोग से हुई थी, जाकर प्रचेतों से उसका विवाह कर दिया। जैसे प्रचेतों ने आंख उठाकर उस कन्या को देखा, वैसे ही हरि इच्छा से उसके गर्भ रह गया और 10वें महीने में दक्ष नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। तब प्रचेतों ने अपने पिता का नगर व देश बसाने की सृष्टि बढ़ाने की उसे आज्ञा दी। दक्ष ने मानसी सृष्टि से बहुत मनुष्य उत्पन्न किए। वे लोग स्त्री व पुत्र के भोग न करने से अधिक नहीं होते थे। इसलिए दक्ष ने सृष्टि बढ़ाने के वास्ते मंदराचल पर्वत पर जाकर कुछ काल तक परमेश्वर का तप व ध्यान करके हंस गुहा स्त्रोत से इस तरह उनकी स्तुति की, मैं उस पुरुष को नमस्कार करता हूँ जिसके वीर्य कभी नहीं घटता और माया के गुणों में वह वीर्य पढ़कर जड़ को चैतन्य करता है। इस जीवात्मा से जो स्नेह रखता है और सब इंद्रियों का हाल जानता है, इंद्रियां उसका भेद नहीं जान सकती, मैं उस परम ब्रह्म परमेश्वर को दंडवत करता हूँ, जिसकी कृपा से शरीर, प्राण, मन और बुद्धि सब अपना अपना कर्म करते हैं। ज्ञानी लोग जिनके चरणों का ध्यान आठों पैर हृदय में रखकर उन्हें प्रणाम करते हैं, मैं उस अविनाशी पुरुष का चरण धरता हूँ। यह जगत जिससे उत्पन्न हुआ, जिसका रूप है, जिसके आश्रय पर रहता है और जो इस संसार में पृथक रहकर अपनी माया का उसमें प्रवेश रखता है, मैं उस ईश्वर को दंडवत करता हूँ। जब दक्ष ने ऐसी स्तुति करके नारायण जी को प्रसन्न किया, तब वह सावली सूरत गरुड़ पर बैठ चतुर्भुजी शंख चक्र गदा पद्म लिए, तापहारिणी चितवनी तेजवान पीताम्बर धारण किए, किरीट कुंडल मुकुट साजे, वैजंती माला व वनमाला विराजे, कौस्तुभ मणि पहने नारद जी आदि भक्तों और 16 पार्षदों को संग लिए मंद मंद मुस्कुराते हुए दक्ष के सम्मुख प्रकट हुए। ऐसा सुंदर रूप देखते ही जब दक्ष ने अति उल्लास से उनको साष्टांग दंडवत किया, तब भगवान जी उसे अपना भगत जानकर बोले, हे प्रचेता के पुत्र, तू अपनी तपस्या से सिद्ध हुआ और हम तेरी स्तुति करने से बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा व महादेव आदि जो मेरे भगत हैं, उनको मैं अपना मित्र जानता हूँ। तप मेरा हृदय, यज्ञ मेरा शरीर, धर्म मेरी आत्मा और देवता मेरे प्राण हैं। इस जगत का उत्पन्न करने वाला मैं हूँ। ब्रह्मा ने भी तप के ही प्रताप से सृष्टि की रचना की है। तुम भी पंचजन्य प्रजापति की कन्या असिक्ति से विवाह करने के उपरांत मैथुन करके संसार उत्पन्न करो। मानसी सृष्टि से उत्पन्न हुए मनुष्य विरक्त होकर तप करने चले जाते हैं, उनको किसी से प्रीति नहीं रहती। स्त्री पुरुष के भोग करने से मोहनी सृष्टि भूत उत्पन्न होकर संसारी माया में इस तरह लपटे रहेंगे जिस तरह गुड़ में चिवटा लिपटा रहता है। आज से सब जीव मैथुन करने से जगत में उत्पन्न होंगे और अपने अपने कर्मों का फल भोग करेंगे। ऐसा कहकर नारायण जी अंतर ध्यान हो गए और दक्ष उस कन्या से विवाह करके घर में आकर राज कार्य करने लगे। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। 5वां अध्याय। उसी स्त्री से 10,000 पुत्रों का उत्पन्न होना। शुकदेव जी बोले, हे राजन, दक्ष की उसी स्त्री से जब 10,000 पुत्र हुए, तब दक्ष ने उनका नाम हर्यश्व रखकर उनसे कहा कि पहले तुम लोग परमेश्वर का तप करके पीछे से संतान उत्पन्न करो। यह वचन सुनते ही वह 10,000 बालक पश्चिम दिशा में नारायण नामक तीर्थ पर जाकर जब परमेश्वर का तप पर ध्यान करने लगे, तब नारद मुनि ने दया करके उन लोगों को भवसागर पार उतारने का विचार करके उनसे कहा कि तुम लोग जानते हो कि सब जगत का उत्पन्न करने वाला एक पुरुष है, उसके समान दूसरा नहीं हो सकता। सब जीवों में उसी के तेज का प्रकाश रहता है, उसी की शक्ति से सब जीवों को चलने फिरने की समर्थ्य होती है। महाप्रलय होने पर भी केवल वही अविनाशी पुरुष स्थिर रहता है। सो तुम लोग संसार किस तरह उत्पन्न करोगे? अभी तुम बालक हो। पृथ्वी का अंत और उस स्थान को जहाँ गया हुआ कोई नहीं फिरता तुमने नहीं देखा। भुरवंती स्त्री को जो नित्य नए पुरुष की इच्छा करती है तुम नहीं जानते। वह विचारणी स्त्री के पति को भी नहीं पहचानते। एक नदी में दोनों तरफ धाराएं बहती हैं
उसे भी तुम नहीं जानते। 25 मंत्र का जो ग्रह बना है और एक हंसी जो है उसे भी तुमने नहीं देखा। चौकीदार के चक्र को भी तुम नहीं जानते। इसलिए इन सब बातों को विचार कर संसार को उत्पन्न करना और अपने पिता की आज्ञा भी रखना। जब नारद जी पहली के समान यह ज्ञान बतलाकर चले गए, तब बालकों ने आपस में बैठकर अपने ज्ञान से उन सब बातों का यह अर्थ विचारा कि पृथ्वी जीव है और उसका अंत मोक्ष है। जब तक उसको हम ना जान लें, तब तक सृष्टि की वृद्धि क्या करेंगे। वह पुरुष नारायण जी हैं, उनकी कृपा व दर्शन हुए बिना हम क्या कर सकते हैं। वह स्थान बैकुंठ है जहाँ गया हुआ फिर संसार में जन्म नहीं लेता। उसको देखे बिना हमसे क्या हो सकेगा। भुरवंती स्त्री को बुद्धि समझो। उसको एक चित किए बिना हम संसारी जीव कैसे उत्पन्न करेंगे। वह विचारणी स्त्री का पुरुष जीव है, सो वह संसारी माया में फंस गया है। उसको अलग किए बिना संसार हमसे नहीं उत्पन्न होता है। दोनों तरफ बहने वाली नदी माया को समझना चाहिए। जगत में एक मरता है, दूसरा जन्म लेता है। एक घर में ढोल बजाकर हर्ष से लोग गाते हैं और दूसरे के यहाँ शोक व विलाप होता है। जब तक उस माया का भेद हमें ना मालूम हो, तब तक संसार हमसे नहीं उत्पन्न हो सकता। 25 तत्वों का बना हुआ यह शरीर है, इसमें परमेश्वर का प्रकाश है। उस ईश्वर को जाने बिना हमारा किया कुछ ना होगा। हंस वेद शास्त्रों को समझो, जिसका वचन बंध व मोक्ष का बनाने वाला है। उसको जाने बिना हम जगत की उत्पत्ति नहीं कर सकते। चौकीदार एक चक्र मृत्यु को जानना चाहिए, जो सब जगत का नाश करती है। उसको जाने बिना हमें सृष्टि बढ़ाने की समर्थ नहीं होगी। इन सब बातों को विचार कर उन्होंने संसार को उत्पन्न करना उचित नहीं जाना। जब ज्ञान प्राप्त होने से उनका अंतकरण शुद्ध हो गया, तब वे लोग फिरकर अपने घर नहीं आए, परमहंस होकर जीवन मुक्त हो गए। जब बहुत दिन बीतने पर भी वे फिरकर नहीं आए, तब दक्ष ने जाना कि नारद मुनि ने ज्ञान सिखलाकर उन्हें विरक्त कर दिया। ऐसा विचार कर दक्ष ने उस स्त्री से 1000 बेटा और उत्पन्न करके सबल नाम रखकर उनसे कहा कि पहले परमेश्वर का तप करके पीछे से संतान उत्पन्न करो। जब वे लोग भी उसी जगह जहाँ उनके भाई गए थे जाकर पहुँचे, तब नारद मुनि ने वहाँ आकर उनको ऐसा ज्ञान बतलाया कि वे भी संसारी माया छोड़कर परमहंस हो गए। यह सुनते दक्ष ने क्रोधवान होकर कहा कि नारद मुनि ने हमारे 11,000 बेटों को ज्ञान सिखलाकर विरक्त कर दिया। संसार में मनुष्य किस तरह अधिक होंगे। दक्ष इसी क्रोध में बैठे थे कि नारद जी उसी समय वीणा बजाते वहाँ आए। उनको देखते ही दक्ष ने बिना दंडवत किएगा कि हे नारद मुनि, तुमने हमारे ज्ञान लड़कों को बहकाकर विरक्त कर दिया। मुझे बहकाओ तो मैं जानूँ कि तुम बड़े ज्ञानी हो। परमेश्वर के पार्षदों में होकर तुमको हमारे साथ शत्रुता करना उचित नहीं है। तुम केवल यति व सत्यवादी हो, वेद शास्त्र के धर्म को नहीं जानते। मनुष्य को देवरण, पितृ और ऋषि रण, तीनों रण से अवश्य उरण होना चाहिए। सो मेरे बालक अभी 3 रणों से नहीं छूटे। तुमने किस वास्ते उनको ज्ञान सिखलाकर विरक्त कर दिया। क्या तुम स्त्री पुत्र आदि का गृहस्थ आश्रम में रहना अच्छा नहीं समझते। जो गृहस्थ शास्त्र अनुसार अपना कर्म व धर्म रखे, वह निसंदेह योगी व परमहंसों की गति को पूजता है। तुमने वेद शास्त्र का धर्म निषिद्ध जाना, इसलिए मैं परमेश्वर से चाहता हूँ कि तुम 2 घड़ी से अधिक एक जगह ना रहो। कदाचित ठहरे तो तुम्हारा सिर दुखे। ऐसा शाप दक्ष ने नारद को दिया। नारद जी को भी शाप देने की समर्थ्य थी, पर उन्होंने दक्ष को हरिभक्त जानकर कुछ शाप नहीं दिया। अनंतपूर्वक वहाँ से चले गए। तब दक्ष ने ब्रह्मा से जाकर कहा कि तुम्हारा पुत्र नारद मुनि हमारे बेटे को ज्ञान सिखलाकर विरक्त कर देता है। संसारी सृष्टि किस तरह बढ़ेगी। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि तुम कन्या उत्पन्न करो। उन्हें घर में रहने से नारद ज्ञान उपदेश नहीं कर सकेंगे। स्त्रियों को जल्दी ज्ञान नहीं प्राप्त होता। वे अपने अर्थ को अच्छा जानती हैं। उनसे संसारी जीव अधिक होंगे। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर